हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू वी आर क्लासेस 20। आज हम देखेंगे कि कैसे आपको डेली करंट अफेयर्स के तैयारी के लिए आपको न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, और मैं आपको सिखाऊंगा कि द हिंदू के आर्टिकल्स जो कि हम डेली कवर करते हैं उसे कैसे पढ़ा जाए, कैसे उस पर कमांड किया जाए और क्या कुछ हमें अपने नोट्स कॉपी में लिखना है और किस न्यूज़ को हमें नहीं पढ़ना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि हाउ टू रीड द हिंदू न्यूज़पेपर। सबसे पहले फ्रेंड्स, आप कोई भी किसी भी एडिशन को यहाँ डाउनलोड कर लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि ये पेड है सब्सक्रिप्शन, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए वी आर क्लासेस 20। वहां पर मैं आपको फ्री द हिंदू पीडीएफ डेली प्रोवाइड करता हूं। तो ऐसे जो भी एस्पिरेंट जिनके पास रिसोर्स की कमी है वह ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको फ्री में ये पीडीएफ मिल जाएगा। दूसरी चीज, ये जो डेली एडिशन है ये डेली आपको वहां पोस्ट किया जाता है। आप चाहें तो कोई और एडिशन भी ले सकते हैं। अब मैं बताऊंगा एक एक पेज में कि आपको कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पेज की बात करें जो कि फ्रंट पेज होता है, और फ्रंट पेज जो है वह सारे एडिशंस का सेम होता है, ठीक है। अब पहली न्यूज हम देख रहे हैं यहाँ कि दिल्ली पुलिस ने जो 3 स्टूडेंट्स को अरेस्ट किए थे राइट केस में, उनके खिलाफ जो है वह बेल जो है वो लेकर के आई। तो अब ये न्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? तो देखिए, अगर आप ऐसे कोई परीक्षा देने जा रहे हैं जहां पर लॉ वगैरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इसे देख सकते हैं। लेकिन यदि आप यूपीएससी या पब्लिक सर्विस की बात करें तो पब्लिक सर्विस एग्जाम में यह कभी भी नहीं पूछा जाएगा, तो दिस यू कैन स्किप, ठीक है। अब यहाँ यूएपीए लिखा हुआ है तो आप जरूर यूएपीए को देख लीजिएगा, लेकिन क्योंकि मैं यूएपीए कवर कर चुका हूं या डेली हम एक ना एक टॉपिक कवर करते ही हैं, तो मैं बार बार रिपीट नहीं करता, मैंने आपको इसको पहले भी बता चुका है। तो ऐसा बोल करके मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो हो सकता है कि आपने लिखा होगा तो आप वहां जरूर पुराने अपने नोट्स को देख सकते हैं। अब अगर आप आज से पढ़ना चालू कर रहे हैं तो अब आपको ये लिए ये यूएपीए इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब यहाँ देखिए एक्सेस डेथ रेट दिया हुआ है, तो ये आपको बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो डेटाज है, ठीक है, ये जो डेटाज हैं ये बदलते रहेंगे। हाँ, अगर आप ऐसे राइटिंग लिखना चाहते हैं या कोई ऐसा स्टेट एग्जाम दे रहे हैं जहां पर हो सकता है कि आपके स्टेट में कोई बेस्ट परफॉर्मर इस टाइप का कोई हो, तो आप जरूर वहां पढ़ सकते हैं इस टाइप की न्यूज को। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां पर आपको एक चीज लिखी हुई है, कैबिनेट अप्रूव्स एडिशनल फर्टिलाइजर सब्सिडी। अब जहां पर कैबिनेट शब्द का प्रयोग हो गया, हमारा वहां से यूपीएससी और पीसीएस चालू हो गया, ठीक है। अब देखिए, अप्रूवल मिला हुआ है फर्टिलाइजर सब्सिडी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब द हिंदू से क्या करते हैं, मान लीजिए यूपीएससी की हम बात करें तो वो यहां से क्या करेगा, आपको फर्टिलाइजर्स पे, सब्सिडी पे, कोई से भी ऐसे टॉपिक पर आपको क्या कर सकता है, क्वेश्चन कर सकता है। यहाँ पहली लाइन लिखी हुई है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, इससे भी वो क्वेश्चन ले सकता है। तो कोई भी एक पर्टिकुलर आर्टिकल को जब आप सेलेक्ट करते हैं उसका रिलेवेंस देखिए, एंड द रिलेवेंस देखने के लिए आपको सबसे सरल चीज है द सिलेबस। यदि आपको यूपीएससी का या आपके स्टेट पीसीएस का सिलेबस पूरा कंठस्थ है तब आप आराम से किसी भी न्यूज को न्यूज़पेपर से फिल्टर कर पढ़ सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये होगा कि आप जब भी न्यूज पढ़ें उसको आप अपने स्टैटिक से रिलेट करें, ठीक है। अगर पॉलिटी की न्यूज है तो आप पॉलिटी से उसको एक बार जा करके पढ़ लें, अगर वह हिस्ट्री से रिलेटेड है तो हिस्ट्री से पढ़ लें। यही तरीका होता है आपको पेपर को कवर करने का। अब यहाँ ड्रोन्स माइट कवर द वैक्सीन, ठीक है, वैक्सीन को पहुंचाने का काम कर सकती है, ऐसा लिखा गया है। अब सून लिखा हुआ है, तो यहाँ पर जो है वह जब ऐसा होने लगेगा तब हमारे लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट है, बट अभी के लिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं मैं कहूंगा, ठीक है। अब ट्विटर पे न्यूज पोर्टल है, यूपी पुलिस ने कुछ किया है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। मिथुन ने क्वेश्चन किया पोल स्पीचेस पे, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इस तरह से आप देखें कि फ्रंट पेज में यदि मैं बात करूं तो 2 ही न्यूज आपको दिखती है, एक तो ये यूएपीए यदि आपने पहली बार सुना है, और दूसरा ये कैबिनेट का अप्रूवल। इसके अलावा आपको कोई भी न्यूज कवर नहीं करनी है। अब हम चलेंगे सेकंड पेज। तो देखिए सेकंड पेज जो होगा वह सिटी के लिए होगा, दिल्ली एडिशन है तो दिल्ली की बातें यहां होंगी। तो अगर वह दिल्ली की कोई ऐसी बात जो कि नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज पर बेस्ड है
तो आपको कवर करना है, वरना आपको इसको स्किप कर देना है। ठीक है, 16 पेज के द हिंदू को आपको 1 घंटे में कवर करना है, तो आप कैसे करेंगे? तो इस तरह से आपको सेलेक्टिव पढ़ना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थर्ड पेज यदि हम बात करें तो थर्ड पेज भी क्या होता है, द सिटी ही है, तो यहाँ पर भी आपको दिल्ली की खबर ही मिलेगी क्योंकि ये डेली एडिशन है। आप चेन्नई करेंगे तो आपको चेन्नई की न्यूज मिलेगी। अगेन मैं बोलूंगा कि आप न्यूज को अच्छे से ध्यान दें, इंटरनेशनल और नेशनल से रिलेट होना चाहिए। अब नॉर्थ एंड ईस्ट की यहाँ पर एक पेज आता है। यहाँ पर देखिए, कंडीशंस नॉट फेवरेबल फॉर मॉनसून टू कवर नॉर्थ, IMD इंडियन मेट डिपार्टमेंट ने कहा है। अब मॉनसून पर यदि कोई क्वेश्चन करना हो तो वो यहाँ से उठा सकता है, बट इट इज ए रिपीटेड। ठीक, तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है वह लाई कर रहा है, सारी न्यूज रिपीटेड है, तो आप बार बार उसी चीज को पढ़ेंगे तो यू विल कंज्यूम मोर टाइम। ठीक है, अब यहाँ देखिए, असम स्कूल नॉट टू होल्ड, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर असम बोर्ड से है, असम PCS की तैयारी कर रहे हैं, तब आप वहां पढ़ लीजिए। ठीक है, स्टेट की न्यूज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती जब तक कि वह नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज पर बेस्ड ना हो। साउथ पर ही आएगा तो साउथ पर भी यहाँ भी देखिए सारी की सारी स्टेट न्यूज है, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन यहाँ एक आपको डायग्राम या फिगर दिया हुआ है, पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर में लिखा है एक नाम जो है अहमद शाह टॉम। तो अब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अहमद शाह का जो मकबरा है जो अहमदाबाद में है, तो इनके बारे में आप हिस्ट्री में जा करके एक बार जरूर गूगल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर केवल उनकी क्या दी हुई है, पिक्चर दी हुई है। लेकिन यूपीएससी क्या करेगा, इसी अहमद शाह के बारे में आपको क्वेश्चन पूछ देगा और आप बोलेंगे कि हमने तो नहीं पढ़ा था। तो इस तरह से यूपीएससी क्वेश्चन फॉर्म करती है। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे 6th पेज जो होता है वो एडिटोरियल होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है फॉर द यूपीएससी कैंडिडेट एज वेल एज फॉर द मेंस एग्जामिनेशन ऑफ स्टेट PCS एग्जाम्स। अगर आप मेंस की परीक्षा लिखने वाले हैं, चाहे आप यूपीएससी में हो चाहे आप स्टेट PCS में हो, आपको ये एडिटोरियल पढ़ना बहुत आवश्यक है। एडिटोरियल पढ़ने से क्या होता है फ्रेंड्स, आपका जो नजरिया है वह दोनों तरफ शिफ्ट होता है, अच्छे तरफ भी और खराब तरफ भी। आप प्रोज और कॉन्स को जान जाते हैं, और यदि आप किसी भी टॉपिक के प्रोज और कॉन्स को जान सकते हैं तब आप उस पर बहुत अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हैं। यही तरीका होता है पब्लिक सर्विस एग्जाम को दिलाने का। तो यहाँ पर देखिए, FDI इनफ्लोज के बारे में एक आर्टिकल आया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इकोनॉमी से रिलेटेड है। आपको इकोनॉमी में आंसर राइटिंग के लिए यह बहुत हेल्प करेगा। यहाँ देखिए, हाई कोर्ट जो ऑर्डर निकाली थी दिल्ली पुलिस के प्रोटेस्ट में, तो उसका जो है, तो ये अगेन इट इज नॉट रिलेवेंट फॉर आवर करंट अफेयर्स या मेंस आंसर राइटिंग। नेक्स्ट है एनर्जी एफिशिएंसी की बात की है यहाँ। ठीक है, तो ये हो सकता है एक अच्छा आर्टिकल, ठीक, जो रिन्यूएबल एनर्जी वगैरह की बात करते हैं या एनर्जी सिक्योरिटी पर कोई टॉपिक आपको पूछा जाए या तो ऐसे आए, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिए। यहाँ पर देखिए फिर से है कि वो एनरिका लेक्सी जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जो एक वेसल थी, ठीक है, जिस पर जो 2 उनके कमांडर थे उनको क्या हुई थी, सजा हुई थी, तो उसके बारे में कहा गया है। तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर अगेन रिपीट न्यूज है। ठीक, अब एडिटोरियल का एक सेकंड पेज भी आता है जिसे ओपेट के नाम से आप यहाँ लिखते हैं और जानते हैं। यहाँ पर एक दिया हुआ है साइंस और सूडो साइंस के बारे में कि आप यदि गोबर से लगाते हैं तो आपको कोरोना नहीं होगा, इस टाइप की कुछ न्यूज यहाँ छापी है और ऑथर ने उससे लिखा है। तो ये सारी जो न्यूज है ये आपके केवल पढ़ने के लिए है, वन टाइम रीड है, आपको याद नहीं रखना है। नेक्स्ट है, इस पेज के बाद यदि आप देखें तो 8th पेज में आता है आपका नेशनल न्यूज, फिर से कवर होता है, और फर्स्ट पेज का कंटिन्यूएशन भी यहाँ होता है। 8th पेज को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा, फर्स्ट पेज इज रिलेटेड विद पेज नंबर 8। तो 8th पेज में देखिए फ्रॉम पेज 1 आर्टिकल आया हुआ है, तो यदि ऐसा कोई आर्टिकल वहां कंटिन्यूड रहता है तो आपको पढ़ना है। ये देखिए, जैसे हमने फर्टिलाइजर सब्सिडी की बात की थी, उसका और भी कंटिन्यूएशन में डेटा दिए हुए हैं, इसको आप जरूर रीड करिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि यहां से इंपॉर्टेंट न्यूज चालू होती है। तो देखिए, इंडिया टू लॉन्च डीप ओशन मिशन, इसको आप जरूर पढ़िएगा। डीप ओशन मिशन क्या है, ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी लॉन्च कर चुकी हैं, इंडिया कौन से नंबर पर है, कैबिनेट इसने इसे नॉट दिया, तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि यहाँ काम करेंगे, कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो इन्वॉल्व हैं, ठीक है,
कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर आती है, ये सारा चीज आपको इस पूरे आर्टिकल में कहीं ना कहीं मिल जाएगा और यही चीज मैं आपको कवर भी कराता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही आपको निकालना है। ठीक, और जैसे आप अगर पेपर से अपने रिलेवेंस की खबरें आर्टिकल्स निकालने सीख जाएंगे तब आप आराम से 1 आवर में अपना द हिंदू पूरा पढ़ पाएंगे। ठीक है, आगे बात करेंगे क्लास 12th का जो डिसीजन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि न्यू एजुकेशन पॉलिसी पर कुछ आता है लिखने तो फिर आपको कुछ इंपॉर्टेंस है, नहीं तो ऐसा कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। यहाँ एक खबर दी हुई है, कर्नाटक लेजिस्लेचर टॉप्स विद 31 सिटिंग डेज। इसको आप जरूर पढ़िए, पॉलिटी से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे लेजिस्लेचर जो है वह पास होता है, कौन सा लेजिस्लेचर कैसे काम करता है। ठीक है, ये सारी चीज जानकारी आपको मिल जाएगी। हालांकि ये डेटा बेस्ड एनालिसिस है आर्टिकल में, लेकिन आपको थोड़ा बहुत स्टेट लेजिस्लेचर का आइडिया यहाँ से हो जाएगा। अब यदि आपने इस आर्टिकल को पढ़ा और आपको कोई चीजें समझ नहीं आ रही है तब आप क्या करेंगे, तब आप स्टैटिक पोर्शन में जाएंगे पॉलिटी में, वहां आप स्टेट लेजिस्लेचर को एक बार फिर से रीड जरूर करना। तो इस तरह से आप क्या किए, आपने स्टैटिक को पढ़ लिया, आपने करंट को भी पढ़ लिया। इस तरह से आप पढ़ेंगे, टाइम बचेगा। इंटीग्रेटेड स्टडीज ऑलवेज हेल्प करती है आपको प्रीलिम्स और मेंस में। ठीक, अब इस पेज में तो और कुछ नहीं, आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए ये वाला जो पेज होता है जनरली पेज नंबर हम बोले 9, तो ये पेज पॉलिटिकल न्यूज से भरा रहता है। मैं हर दिन देखता हूं और यहाँ से मुझे कोई भी न्यूज नहीं दिखती। अब समाजवादी पार्टी की न्यूज आई है, अधीर रंजन ने कुछ कहा है, तो अधीर रंजन जी इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि कांग्रेस लीडर्स कम्स आउट इन सपोर्ट ऑफ पायलट। ये सारी जो पॉलिटिकल न्यूज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं। पहली बार जो पढ़ रहे हैं उनको खास करके बताना चाहूंगा, जेडीयू का जो मुद्दा चल रहा है कि उनके जो पार्टी प्रेसिडेंट का जो पद है वह शिफ्ट किया जा रहा है, दैट इज नॉट अगेन इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक, अब यहां से जो न्यूज है हो सकता है आपको यहां से मिल जाए। तो डेली एवरेज ऑफ जैब्स कंटिन्यू टू इंप्रूव, वैक्सीनेशन की बात कर रहा है ये। तो अब फिर से ये रिपीटेड न्यूज है, आपको बहुत ज्यादा ध्यान नहीं रखना है। 22.8% ये परसेंट डेली बढ़ता रहेगा, तो बॉल बाय बॉल कमेंट्री हमको नहीं जाननी है। ठीक है, यहाँ वैक्सीन पर एक न्यूज है कि वैक्सीन का जो इंटरवल है वो स्टडीज पे बेस्ड है क्या, इस टाइप की कुछ न्यूज है, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, कोरोना वायरस से रिलेटेड आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम्स में खास करके उनके बारे में पूछा नहीं जा रहा है जैसा ट्रेंड अभी दिखा है। मैं आऊंगा फिर से कैबिनेट अप्रूवल पर, अगेन इंपॉर्टेंट। ओएफबी, ठीक है, ओएफबी का क्या मतलब है, यहाँ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड, उसका कॉर्पोरेटाइजेशन किया जाना है, उसका अप्रूवल हो चुका है। अब हमारे लिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये न्यूज, इस आर्टिकल को आप बिल्कुल मत छोड़िए, यहां से क्वेश्चन आपको बनेगा। अगेन इनलैंड वेसल बिल रिसीव्स कैबिनेट नोट। अब इनलैंड वेसल बिल को मिला है, लेकिन जब ये एक्ट बन जाएगा तब आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी आप एक बार की फीचर्स देख लीजिए, क्योंकि यहाँ द हिंदू में आपको पूरा मिल जाएगा, इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इस तरह से आपको न्यूज छापना है। ठीक, राजनाथ सिंह ने बोला है ओपन इंडो पैसिफिक। मेंस आंसर राइटिंग में आपको इंडो पैसिफिक रीजन सिक्योरिटी या इंडियन ओशन रीजन पे कोई लिखने आया आर्टिकल, आप यहाँ पर उसको कोटिंग कर सकते हैं। ठीक, अब ये तो सुडोकू पोर्शन है, शोकेस आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना होता। ये दो जो पेज होता है, ये जो आप बोल सकते हैं कि जो तैयारी नहीं करते, दोज हु वांट टू जस्ट रीड द पेपर, उनके लिए होता है। अब ये पेज आता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, जो कि है वर्ल्ड का। वर्ल्ड के पेज से आपको वर्ल्ड की न्यूज भी निकालनी है, वहां से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। अब जैसे ये वाली न्यूज है आर्टिकल, इसमें दिया है बाइडेन और पुतिन ने ग्रेट पावर समिट को होल्ड किया। तो यहां से आप जरूर इनको पढ़ लीजिएगा, क्योंकि रशिया और यूएस के बीच जो अभी जो क्लॉज चल रहा है, खासकर एम्बेसीज से रिलेटेड और जो भी पावर के टकराव है, इनसे रिलेटेड जो है क्वेश्चन कभी कभी आपसे पूछ देंगे। उसके बाद यहाँ आपको जब आप इसको पढ़ेंगे आर्टिकल को, तो आपको कुछ ऐसी फैक्चुअल चीजें भी मिलेंगी, हो सकता है कि आपको बुक में ना मिले, तो वो भी है। अब यहाँ एक न्यूज है, इजराइल स्ट्राइक हमास साइट। तो अगेन इजराइल अगर हमास पर अटैक कर रहा है, तो दिस इज अगेन द रिपीटेड न्यूज, फिर से वो लड़ाई चलती रहेगी, हम कितने दिन तक उसको देखेंगे। तो ये चीजें हमने नहीं पढ़ना। लेकिन
अब इंडिया एक्सटेंड $100 मिलियन लोन टू श्रीलंका, ये इंपॉर्टेंट है। वाई? बिकॉज इंडिया के ये फॉरेन पॉलिसी को बताता है। तो यदि आपको लिखना है फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड, तब आप इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। चाइना को फर्स्ट क्रू भेजा स्पेस स्टेशन पे, ये भेजने वाले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए, यहाँ से कुछ आपको मिल सकता है। फिर यहाँ पोल कैंडिडेट क्विट हुआ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और EU नॉट फॉर मोर बेलारूस सैंक्शन, ये भी उतना ज्यादा न्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। पाकिस्तान ने जाधव के केस को अक्टूबर 5 तक एक्सटेंड किया, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट नहीं है। न्यूज इंपॉर्टेंट है फॉर दोज हु आर विलिंग, लेकिन हमारे जो तैयारी है उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज बिजनेस पेज। 14th पेज में बिजनेस पेज आता है आपका। बिजनेस पेज में देखिए पहली न्यूज यहाँ दिख रही है, डायरेक्ट टैक्स रिसीप्ट जंप दिस फाइनेंशियल ईयर। अब डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड आपको कुछ चीजें हो सकता है यहाँ से मिल जाए, कुछ मसाला मिल जाए आपको इस न्यूज से, और हो सकता है कि आप इस पूरे आर्टिकल से कुछ ऐसा नई बातें सीख जाए। तो इकोनॉमी से रिलेटेड है, आप जरूर इसको पढ़िए। इस टाइप की न्यूज से आपका क्या होगा, जो सब्जेक्ट नॉलेज है वह बढ़ेगा। स्केल ऑफ वैक्सीनेशन को स्पीड अप किया, रिकवरी किया, आरबीआई की बुलेटिन में कहा गया, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं। आरबीआई जो बोला ठीक है, लेकिन आरबीआई की यदि इकोनॉमिक पॉलिसीज, खास करके जो उनकी मॉनेटरी पॉलिसी पर यदि कोई बात आती है, तो अब आप उसको जरूर पढ़िएगा, ठीक है। अब अडानी का स्टॉक जो है वो एक्सटेंड हुआ, एनसीएलटी, वीडियोकॉन के कॉन्फिडेंसी, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। 200 आईबीसी प्लीज फाइल सिंस मार्च 28, आईबीबीआई। आप आईबीबीआई के बारे में एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये जो न्यूज है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये कहीं नहीं पूछेगा आपको, आप जरूर, आपको लगता होगा कि छोड़ देते हैं, लेकिन ये चीजें नहीं पूछते, ठीक। फिर हम आगे बढ़ेंगे, तो ये एक न्यूज मुझे कवर करने लायक दिख रही है, क्योंकि इंडिया टू हैव 330 मिलियन 5G कनेक्शंस बाय 2026। यहां से क्वेश्चन हो सकता है 4G से 5G का जो स्पीड वेरिएशन है, टेक्नोलॉजी चेंज है, यह क्वेश्चन आपको साइंस टेक में जरूर पूछेगा यूपीएससी। आप देख लीजिएगा, यहां से क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक। इस तरह से है। अब 15th और 16th पेज, जो कि सेकंड लास्ट और लास्ट पेज है, दैट इज कंप्लीटली डेडिकेटेड टू स्पोर्ट्स। तो यदि आप यूपीएससी पढ़ रहे हैं तो आपको द हिंदू पढ़ना है, पेज नंबर 1 to 40। लेकिन यदि आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 15th और 16th पेज भी देखना है। मैं जो वीडियो लेकर के आता हूं उसमें हम यहीं तक ही करते हैं, यूपीएससी के लिए रहती है, लेकिन 15-16 पेज की न्यूज में टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर देता हूं, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है कि आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह से आप देखें कि द हिंदू के आपको यदि आर्टिकल को सेलेक्ट करना है और पढ़ना है, तो आप आराम से उसको देख सकते हैं कि कौन सी न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और कौन सी न्यूज हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप कि आपको अब द हिंदू पेपर देख करके जो डर था रहता था मन में, वह नहीं रहेगा, और आप आसानी से द हिंदू को भी बहुत अच्छे से पढ़ पाएंगे, जैसा कि आप टेक्स्ट बुक्स और अदर बुक्स को पढ़ पाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, द हिंदू को पढ़ना आपने सीख लिया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।